आज हम द्विवेदी युग पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1900 से 1920 ईस्वी तक की कविता को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। वैसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने 1900 से 1918 ईस्वी तक के कालखंड को ही द्विवेदी काल की संज्ञा दी है, क्योंकि 1918 में जयशंकर प्रसाद का झरना काव्य प्रकाशित हुआ था और झरना के प्रकाशन से छायावाद के स्वर फूटने लगे थे। इसलिए मोटे तौर पर हम द्विवेदी युगीन काव्य की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक ही मान सकते हैं। इस युग की साहित्यिक चेतना को नई दृष्टि व दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मुख्य भूमिका निभाई। इसलिए उनके इस अविस्मरणीय योगदान के कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप उपजी राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी और द्विवेदी युग में सबसे पहले साहित्य के उद्देश्य पर बात की गई थी। पहली बार यह तय हुआ कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं है। जैसा कि राष्ट्र कवि मैथिली चंद्रगुप्त ने कहा भी है, केवल मनोरंजन नए कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस युग में राष्ट्रीयता की नई धारणा विकसित होती हुई दिखाई देती है। भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता का स्वरूप तय नहीं था, द्विवेदी युग में यह स्वरूप तय हो गया, अर्थात राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या हुई। भारती इसका प्रामाणिक दस्तावेज है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा का उद्घोष नाथुराम शर्मा शंकर करके इस राष्ट्रीयता की नवीन व्याख्या को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त करते हैं। इस युग में विषय वैविध्य भी दिखाई देता है, क्योंकि द्विवेदी युग में विषयों का अत्यधिक विस्तार हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इसलिए यह कविता कृषक, राजा, मजदूर, साधु, बालक आदि विषयों को समेटती है। पहली बार प्रकृति भी स्वतंत्र विषय बनकर आई। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसकी शुरुआत प्रकृति चित्रण से होती है। जैसा कि हरियोत जी लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुष्य का पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। हरियोत जी का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य के रूप में समादृत है। आधुनिकता बोध भी इस काव्य की प्रधान प्रवृत्ति रही है। पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रिय प्रवास में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है और न ही राधा वियोगिनी, वरन श्री कृष्ण महापुरुष हैं और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती है। ये कवि अपनी संस्कृति का गहरा मंथन करते हैं, अपनी गलतियां ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। ये कवि आधुनिक है, इसलिए इलोक की चिंता करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली चंद्रगुप्त जी ने साकेत में इस बात की उद्घोषणा की है।
संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की स्थापना करते हैं और सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार करते हैं। आधुनिक बोध की वस्तुनिष्ठता यहाँ स्पष्ट दिखती है। जैसा कि गुप्त जी अपने खंडकाव्य जयद्रथ पद में लिखते हैं, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये आधुनिक नवजागरण से प्रेरित कवि हैं। इसलिए नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। ये नारी की स्थिति पर द्रवित भी होते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इतिहास ने जिन नारी पात्रों के त्याग को उपेक्षित कर दिया था, द्विवेदी युग के कवियों ने उन्हें अपने काव्यों में नायिका का स्थान देकर अंधेरे से बाहर निकाला। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कवि गुप्त जी कहलाते हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पतवादा ही पाते। वहीं दूसरी ओर साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह चित्रण के माध्यम से उर्मिला को प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करते हैं। यदि दूसरी तरफ अगर काव्य शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो द्विवेदी युगीन जो कविता है वह अभिधात्मक है, बातों को सीधा सीधा कहा गया है। इस कारण इस काव्य पर इतिवृत्तात्मक होने का दोष लगाया जाता है। इस कविता का सांस्कृतिक महत्व है। भारतेंदु युग में आधुनिकता के जिस चिंतन का आरंभ हुआ था, उसे कुल मिलाकर द्विवेदी युग में तार्किकता व गंभीरता मिलती है। यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो द्विवेदी युग में भाषा का द्वैत समाप्त हो गया था। द्विवेदी युग में गद्य व पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। पंडित गौरी दत्त, बाबू श्याम सुंदर दास, अयोध्या प्रसाद खत्री इस आंदोलन में प्रमुख रहे। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी प्रिय प्रवास की भूमिका में लिखते हैं कि यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई है तो यह मेरी बुद्धि, विद्या तथा प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। कुल मिलाकर द्विवेदी युगीन जो कविता है वह बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप उपजी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविता के रूप में समादृत है।